दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन लैक्सिटी बहुत कॉमन है इवन यंग एज वाली लड़कियों में। प्रोबेबली कि हाइपर पिगमेंटेशन में ये लोग स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स वगैरह लगा लेते हैं, ऑइंटमेंट्स वगैरह लगा लेते हैं, उससे स्किन पतली होकर लटक जाती है। या कई बार थ्रेडिंग वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा करने से उससे भी हो जाता है, गलत ढंग से फेस पे मसाज करने से भी हो जाता है, और यह जेनेटिक भी हो सकता है कारण। तो इन सब चीज़ों से फेस की जो त्वचा है वो लूज़ हो जाती है और लटक जाती है और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आप कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा लें, तो उसमें हाइड्रोक्विनोन बेस्ड या कोजिक एसिड या आर्बिटिन, विटामिन सी, ये कॉमन साल्ट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसके अलावा कई बार क्या है कि हाइपर पिगमेंटेशन शरीर में किसी कमी को भी इंगित करता है, जैसे एनीमिया हो या आपको हाइपोप्रोटीनीमिया हो या आपके विटामिन डी, विटामिन बी 12 या स्मॉल जो ट्रेस एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, गोल्ड है। तो इस टाइप के जो ट्रेस एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं शरीर की बहुत सी केमिकल रिएक्शन में, वो कई बार डेफिसिट होते हैं। उसकी वजह से भी हमें हाइपर पिगमेंटेशन कई बार होने लगती है। इसके अलावा एक्सपोजर टू सन हो गया, एक्सपोजर टू यूवीबी लाइट हो गई, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से अंडर आई डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं और फेस की स्किन ड्राई हो जाती है। इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होने की वजह से आँखों की ड्राइनेस आने लग जाती है, पानी कम पीने से, और इन सब चीज़ों से हमारे डाइट में आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें हाईली रिफाइंड फूड्स ऐड हो गए हैं। तो हमारी बॉडी में फाइबर बचता ही नहीं है। फाइबर क्लीनिंग का काम करता है, उससे हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती है। जो हमें रॉ वेजिटेबल से फाइबर मिल सकता है, तो वो आजकल हम खाना बंद कर गए हैं। मैदे का टाइप या हाईली प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, वाइट जैसे ब्रेड हो गई और मैगी हो गई, इस टाइप की चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपकी हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाती है और इसमें प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारी है फोटो फेशियल, उसमें एनडी एग लेज़र है, आईपीएल लेज़र है, CO2 लेज़र है। बट उसमें भी कई जगह पर लिमिटेशन आ जाती है हमें कि कई बार CO2 लेज़र, जैसे ये CO2 लेज़र है, और इंडियन स्किन में हमें इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम CO2 लेज़र करें तो उसमें क्या है कि पोस्ट प्रोसीजर एक बार तो आपकी गुलाबी स्किन आ जाएगी, जो इसको हम बेबी स्किन कहते हैं। उसके बाद ये स्किन डार्क हो जाती है, तो उसको डार्कनेस पेशेंट टॉलरेट नहीं करता, तो वो 2-3 महीने आपके परसिस्टेंट रहती है। तो इस वजह से हम कई पेशेंट्स में इसको एडवोकेट ही नहीं करते हैं। हमें जिस पेशेंट में लगता है कि इसके हाइपर पिगमेंटेशन और हो जाएगी, और उसमें फिर हम CO2 लेज़र नहीं करते हैं। IPL लेज़र में भी थोड़ी डार्कनिंग होती है, ND एग लेज़र हम कर लेते हैं। तो इससे अलावा मेरे को जो मेरे क्लिनिकली एक्सपीरियंस में जो डेली हम करते हैं, उसमें मेरे को PRP सबसे बेस्ट लगती है। PRP में ये एक्चुअली रिपेयर प्रोसेस है, आपकी खुद की बॉडी से हार्वेस्ट किया हुआ है, आपके ब्लड से हार्वेस्ट करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम जब आपकी स्किन में लगाते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, ये हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है। नंबर 3, सारी बॉडी की अटेंशन आपकी फेस की तरफ हो जाती है जहां हमने PRP लगाया होता है। तो सारे केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, सारे ग्रोथ फैक्टर वगैरह वो उस तरफ चल पड़ते हैं, तो वो पिगमेंटेशन वगैरह दूर हो जाती है। और ना केवल पिगमेंटेशन, इससे कोलेजन फॉर्मेशन बड़ी अच्छी होने लग जाती है, स्किन का रिन्यूअल टाइम कम हो जाता है, स्किन न्यू होने लगती है फटाफट। तो उससे आपके चेहरे पे ग्लो भी आने लगता है, आपका स्किन जो है चमकने लगती है। और इसके साथ अगर हम वैम्पायर फेशियल या माइक्रो नीडलिंग हम अगर इसके साथ हम ऐड कर दें तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अनइवन स्किन टोन है, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, एक्ने स्कार्स है, चिकन पॉक्स स्कार हैं, या किसी भी कोई चोट का निशान है, तो अगर आपके है तो वो भी उसके साथ फेड हो जाता है। तो इस हिसाब से वैम्पायर फेशियल जो इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हमारे पास ऐसे ही पेशेंट हैं जो हमारे पास अम्बाला से आए हुए हैं, और एक अन्य पेशेंट हैं वो गंगानगर से आए हुए हैं। तो ये भी परेशान हैं हाइपर पिगमेंटेशन को लेके। तो आज हम डिसाइड किया है हमने इनका वैम्पायर फेशियल करेंगे। तो हमने PRP पहले ही हार्वेस्ट कर ली है, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला सुपर नेटिन जो फ्लूइड है वो
प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, नीचे जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कम्बिनेशन नीचे रह जाता है, ऊपर से हम प्लाज्मा पिक करके उसको हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी करेंगे। ये 3 प्रोसीजर इकट्ठे करके तो इनको एक तो हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन की लैक्सिटी, स्किन की डलनेस, ये तीनों चारों प्रॉब्लम से इनको निजात मिलेगी और इनको अच्छा फील होगा। इनका जैसे भी रिज़ल्ट आता है हम आपको फॉलोअप वीडियो में हम आपको शो करेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये मिलता रहे। और अगर आपसे अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कृपया व्हाट्सएप कर लें, क्योंकि फ़ोन कॉल कई बार हम नहीं उठा पाते बिजी होने की वजह से। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। सो मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब से आपसे बात कर रहा हूँ। हम आपको प्रोसीजर भी दिखाएंगे और इसके बाद आपको और भी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है मैडम, ओके। हम ये हमने बॉक्सेस किए हुए हैं, देखो हम पीआरपी कर रहे हैं तो उसमें हर बॉक्स में हम पीआरपी सोल्यूशन डाल रहे हैं। इससे पिगमेंटेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, नीचे से आपकी स्किन रिन्यू होने लग जाती है। इसके बाद हम करेंगे माइक्रो नीडलिंग एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। हाँ, सो दिस इज़ माइक्रो नीडलिंग डन विद द डर्मा रोलर। वी हैव अदर ऑप्शन ऑफ माइक्रो नीडलिंग with the machine also. So this basically we are making channels in the superficial skin and we are spraying the PRP solution. For that this solution will go into the epidermal layer. Don't take her photo please. क्योंकि ये यहाँ पर निशान था, यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे डीप ताकि इनका ये निशान चला जाए। वो भी लगा ला। So this is radio frequency. This will enhance the scalp renewal and collagen formation and remove the pigmentation of the skin और skin को टाइट भी करती है। So this is we are doing dermabrasion. इनके यहाँ पर कुछ निशान था चोट का, तो उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए हमने dermabrasion किया है। तो इसमें हम ऊपर की एक लेयर स्किन की उतार रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा जख्म आएगा बट इनका वो स्कार चला जाएगा जैसे ही जख्म हील करता है। और इसी तरह इन्होंने जेंसेल आस्मा का ट्रीटमेंट लिया था आँख के नीचे, तो उसका निशान था वो भी हम इनका रिमूव कर रहे हैं।